बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू कर रहा हूं कैनन के इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा कि इसकी वारंटी कितनी है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हमें मार्केट से कम किस रेट में मिल सकता है। और हम ये भी देखेंगे इसकी जो वारंटी है वो किस चीज़ की वारंटी है और किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकती है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, साइंटिफिकली तौर पे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसकी जो कॉस्ट है वो बिजली की वो कितनी आ सकती है। अगर हम 1 घंटा में इस्तेमाल कर सकते तो इसका जो बिजली का खर्च है वो कितना होगा, और हम अगर 1 दिन में कितने जो है इसको इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का खर्च कितना होगा, ये भी हम साइंटिफिकली तौर पे जो है इसको प्रूफ करेंगे। आपने वीडियो के एंड तक देखना है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसकी अनबॉक्सिंग से पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या फ़ीचर या क्या स्पेसिफिकेशंस या क्या एहतियात वगैरह हमें बताई हुई है। फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद हम इसकी जो है कि कैलकुलेशंस भी करेंगे। इसके बॉक्स के ऊपर हम देख लेते हैं। बॉक्स के ऊपर जो है सबसे पहले कैनन नाम लिखो, उसके बाद उन्होंने बताया कि फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है ये, और उसके बाद उन्होंने बताया कि द इनोवेशन दैट मेक्स द डिफरेंस, एक्स्ट्रा सेविंग्स हैं, ब्लू डायमंड एनिमल कोटिंग है, मल्टी फंक्शन सेफ्टी विभाग इसके अंदर दिया हुआ है, डबल सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम है इसके अंदर, मैग्नीशियम एनोड फॉर वाटर प्योरीफिकेशन इसके अंदर लगाए हुए हैं। इस साइड पे हम देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। इस साइड पे इसका जो है सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। मॉडल नंबर इसका है जी CA15 LCF। 15 का मतलब है कि ये 15 लीटर साइज़ का है। उसके बाद उन्होंने इसकी जो है नीचे सीरियल नंबर है और उसका जो है MRP रिटेल प्राइस वगैरह जो है वो बताया हुआ। 18,200 रुपये इसका जो है मार्केट रिटेल प्राइस कंपनी ने दिया हुआ है। और उसके नीचे हम आ जाते हैं। उसके नीचे उन्होंने बताया है कि फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर है। उसके नीचे उन्होंने इसका मॉडल नंबर बताया है। मॉडल नंबर है EWH15 LCF इसका मॉडल नंबर है। उसके बाद प्रोडक्ट उन्होंने बताया फास्ट इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। उसके बाद जो है नीचे उन्होंने वाटर प्रेशर का, वाटर वॉल्यूम वगैरह है, और जो बॉक्स है उसका वेट वगैरह बताया हुआ उन्होंने और साइज़ का बताया है। और उसके बाद उन्होंने स्पेशल क्वेश्चंस वगैरह कुछ लिखे हैं, वो हम देख रहे थे कि उन्होंने हमें क्या चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ उन्होंने हमें बताया है कि वाटर हीटर मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन वेंटिलेटेड प्लेस और इंस्टॉल मेटल फ्लू टू एग्जॉस्ट स्मोक आउट। यानी कि इसको जब आपने इंस्टॉल करना है तो आपने ऐसी जगह इंस्टॉल करना है जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम हो। बंद वॉशरूम में, बंद किचन के अंदर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। प्रॉपर वेंटिलेशन वाली जगह जहाँ पे होगी वहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करवाना है। जिसके बॉक्स पर तो हमने देख लिया है कि उन्होंने हमें क्या स्पेसिफिकेशन बताई थी, क्या फीचर्स बताए थे या क्या एहतियात वगैरह बताई थी। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर हमने देख लिया था कि उन्होंने हमें इसका सीरियल नंबर भी बताया है, इसका मॉडल नंबर भी बताया है, और इसकी जो प्राइस वगैरह है 18,200 वो भी उन्होंने बॉक्स के ऊपर जो है प्रिंट की हुई है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे। अनबॉक्सिंग के बाद फिर इसके हम फीचर्स देखते हैं, इसके साथ देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या सामान हमें इसके साथ दिया हुआ है और वो हम किस तरीके से सामान को इस्तेमाल करना है। और हम ये भी देखेंगे जो उन्होंने गारंटी हमें बताई है कितनी बताई है और वो किस चीज़ की बताई हुई है। और मैं आपको साइंटिफिकली तौर पर प्रूफ करके दिखाऊंगा कि अगर हम इसको 1 घंटा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका बिजली का खर्च वो है वो कितना होगा। जिसकी अनबॉक्सिंग हमने कर लिया, हम देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या सामान दिया हुआ है। सबसे पहले हम देख रहे थे कि ये उन्होंने हमें वॉल माउंट दिया है जिसको हमने दीवार के साथ लगाना है और इसके ऊपर जो है हमारे गीज़र इंस्टॉल होगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इसको लगाना है और हमारा गीज़र किस तरीके से इसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल होगा। उसके साथ उन्होंने हमें ये 2 रावल प्लग, इनको हम कह सकते हैं, जो इसके वॉल माउंट को दीवार पे लगाने के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं।
और उसके साथ जो है उन्होंने इसकी पावर केबल है, पावर केबल के अंदर भी उन्होंने एक सिस्टम लगाया हुआ है इसके ऑन ऑफ का। ये टेस्ट का बटन लगा हुआ है। और ये जो आपको बता रहा था कि मल्टी फंक्शन वाल्व उन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है, ये इसका मल्टी फंक्शन वाल्व है जो इसके साथ हमने इसको लगाना है। और ये जो है इसके अंदर हमें इसका यूज़र मैनुअल मिला है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। इसके अंदर उन्होंने इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताई हैं, इसका तारुफ वगैरह हो गया, इसको इस्तेमाल करने का तरीका, चलाने का तरीका मुकम्मल इसके अंदर जो है उन्होंने हमें बताया होता है कि हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर ही उन्होंने हमें इसका वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है, वारंटी सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी का उन्होंने बताया हुआ है, साथ ही उसका सीरियल नंबर वगैरह, मॉडल नंबर वगैरह भी उन्होंने बताया हुआ है। और नीचे जो है वारंटी की शराइत और ज़वाबित वगैरह जो है वो भी उन्होंने बताई हुई हैं। और वारंटी उन्होंने बताई है कि 1 ईयर टैंक लीकेज की वारंटी है इसकी, जो कंपनी इसकी प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को। वारंटी उसी सूरत मौसर होगी जब प्रोडक्ट असल खरीदार के ज़रिए इस्तेमाल हो। कैनन वाटर हीटर कैनन सर्विस सेंटर या मंजूर शुदा वर्कशॉप के टेक्नीशियन के अलावा किसी गैर मुतल्लिका शख्स से मुरम्मत न करवाया गया हो। वारंटी क्लेम के लिए सर्विस सेंटर में वारंटी कार्ड की फ़ोटो कापी जमा कराना लाजमी है। इलेक्ट्रिक एलिमेंट और थर्मोस्टेट वारंटी में शामिल नहीं है, यानी कि इसकी जो वारंटी है जस्ट इसके वाटर टैंक की लीकेज की है और इसमें किसी भी चीज़ की वारंटी कंपनी ने नहीं दी हुई। अगर आपको दुकानदार वारंटी देता है किसी और चीज़ की तो वो गलत बात है, बिकॉज जो वारंटी होती है वो हमेशा कंपनी प्रोवाइड करती हैं, दुकानदार कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए कंपनी ने जो वारंटी प्रोवाइड की है वो उन्होंने हमें इसके सिर्फ जस्ट वाटर टैंक की प्रोवाइड की हुई है, बाकी किसी भी पुर्जात की किसी भी स्पेयर पार्ट्स की वारंटी हमें उन्होंने नहीं बताई। सबसे ऊपर जो है इसका उन्होंने टेम्परेचर मीटर लगाया हुआ है, उसके बाद जो है कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उसके साथ एक नीचे उन्होंने नाब लगाई होती है। ये नाब जो है इसके टेम्परेचर की होती है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हम इसको जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद 2 इंडिकेटर लाइट्स दी हैं इसकी, एक इसकी जो है हीटिंग के लिए, दूसरी इसकी जो है पावर के लिए, यानी कि जब इसका कनेक्शन हम कर देंगे तो इसकी जो है पावर लाइट ऑन हो जाएगी। जब ये काम करना शुरू कर देगा, पानी गर्म करना शुरू कर देगा, तो इसकी जो है हीटिंग वाली लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। उसके साथ नीचे जो उन्होंने हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक है ये हॉट वाटर आउट का, ये है कोल्ड वाटर इन का। यहाँ से हमारा गर्म पानी बाहर आएगा, यहाँ से जो है ठंडा पानी इसके अंदर जाएगा। 2 ही कनेक्शन होते हैं इसके। और तीसरा ये जो इसकी पावर केबल होती है ये हमने बिजली के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर भी सबसे ऊपर जो है इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, कंप्लीट मॉडल नंबर जो है यहाँ पर उन्होंने इसका मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इसके वोल्टेज का उन्होंने बताया है 220 वोल्टेज है। उसके बाद उन्होंने पावर इनपुट का बताया, पावर इसकी है 2000 वाट। और इसी के तरीके से जो है वो देखेंगे कि ये हम 1 घंटा अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये कितनी बिजली जो है वो इस्तेमाल करेगा हमारी। ये कुछ एहतियाती तदाबीर उन्होंने बताई हैं, वो हम देख लेते कि कौन सी एहतियाती तदाबीर उन्होंने हमें बताई हुई हैं। एहतियाती तदाबीर उन्होंने पहले बताया है कि इलेक्ट्रिक गीज़र, पावर प्लग और तार कम से कम 729 गेज की इस्तेमाल करें। यानी कि 729 की गेज की जो कि तार हमने इस्तेमाल करनी है वो तार हमने इसके कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करनी है, इससे हल्की तार हम इस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया है कि जो सेफ्टी वाल जो गीज़र के साथ कंपनी ने दिया हुआ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो इसके इनलेट साइड पर लगाना है कि जिस साइड पे हमने ठंडा पानी का कनेक्शन करना है उस साइड पे उसको जो है हमने इस्तेमाल करना है, उस साइड पे वो हमने। दूसरी साइड में उन्होंने बताया कि पानी दूसरी तरफ यानी आउटलेट से बाहर आना शुरू हो जाए तब गीज़र की इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन करें। यानी कि जब तक इसकी टैंकी फुल नहीं होगी तब तक हमें इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन नहीं करना। इसकी टैंकी फुल होगी तो जो इसकी दूसरी साइड है आउटलेट वाली, वहाँ से पानी आना शुरू हो जाएगा, तब हम इसकी जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑन करनी है। नोट में उन्होंने नीचे बताया है कि गीज़र भरे जाने के बाद ऑन करें, वरना एलिमेंट जल जाएगा और कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी। और हम देख रहे थे इसका वॉल माउंट हो हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वॉल माउंट को हमने ये इसका जो है पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है जहाँ से हमने इसके वॉल माउंट को जो है इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है हमने इसको इस्तेमाल करना है। ये वॉल माउंट उन्होंने हमें दिया हुआ है,
इसको हमने दीवार पे लगाना है इस तरीके से, और हमारा जो इंस्टेंट वाटर हीटर यूनिट होगा इसको हमने उठा के इसके ऊपर इस तरीके से जो है हैंग कर देना। अब हम इसका प्रूफ करके देख लेते हैं कि अगर हम इसको 1 घंटा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बिजली का खर्चा है वो कितना होगा, और हमारा एक दिन का कितना खर्चा आएगा बिजली का। इसका कीमत इलेक्ट्रिसिटी या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मालूम करने के लिए हमारे पास जो साइंटिफिकली फार्मूला होता है वो होता है जी वाट मल्टीप्लाई बाई टाइम इन हावर्स और 1000 मल्टीप्लाई बाई कीमत फ़ी यूनिट। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। वाट हमारे पास है, जो गीज़र हमने देख रहे हैं इसके वाट जो हमने देखे थे कि 2000 वाट हैं, तो इसका आ गया 2000, और टाइम हम लगा रहे थे कि हम जो इसका 1 घंटा इस्तेमाल कर रहे हैं। कीमत फ़ी यूनिट जो है हमारे पास से डिफरेंट होती है, उसमें हमारे पास उन्होंने लिमिट दी हुई है। अगर हमारे जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं मंथली, उसमें अगर हमें 100 करते हैं तो उस पर उनकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है पर यूनिट वो डिफरेंट होती है। अगर हम 100 से अबव कर लेते हैं तो उस पर डिफरेंट होती है। हम यहाँ फ़ायदा कर लेते हैं जो हमारे यूनिट्स हैं वो 100 से नीचे हैं, ये 100 है, तो वहाँ पे जो उनकी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है तकरीबन 7.74। तो हम यहाँ पे जो है इनके 7.74 के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारा बिजली का खर्चा जो है 1 घंटा का हम इस गीज़र को इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना आएगा। $7.74, इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 15.48, इसका जो है हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि अगर हम इस गीज़र को जो है 1 घंटा के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बिजली का खर्चा है, अगर हमारी यूनिट की जो वैल्यू है 7.74 है, तो 15 रुपये 48 पैसे जो है हमारी बिजली की कॉस्ट आएगी। ये हमने लगाया था अगर हमारे यूनिट से 100 है या 100 से कम है। अगर हमारे 100 से अबव हो जाते हैं तो उस पर जो फ़ी यूनिट जो कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, तो उस पर हमारा जो बिल का खर्चा है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि जब हमने गीज़र को इस्तेमाल करना है तो हमने मुसलसल उसको 1 घंटा के लिए इस्तेमाल नहीं करना। जब भी हमने इसको ऑन करना है तो हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो हम ये देख लें कि अगर हमने इसको जो है एक दिन में 6 मरतबा ऑन किया तो तकरीबन ये 1 घंटा बनेगा। 10 मिनट के लिए 1 मरतबा ऑन करते हैं और हमने जो दिन में जो है 6 मरतबा ऑन करते हैं तो 1 घंटा इसका जो है हमने इस्तेमाल करना है। तो 1 घंटे के लिए हमने जो वैल्यू निकाल लिया है वो हमारी निकली है कि 15.48 जो है हमारी बिजली की कॉस्ट पड़ेगी हम अगर हमारा जो 1 घंटा इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।